कुंवर प्रमोद चंद मौर्य समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और सत्ता तो 12 से जनता ने दिया था हमको और 12 साल में हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत काम करने का काम किया, जिसे आज हर जनता समझ रही है कि काम बोलता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है कि समाजवादी में अखिलेश के सत्ते में उन्होंने काम किया, ये समाजवादी कहती है, लेकिन तख्ता इस तरह से पलटा कि बीजेपी पूरी तरह से हावी हो गई और आगे योगी का राज चल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भाजपा के लोग धोखेबाज हैं और गलत गलत बयानबाजी करके जनता को गुमराह करके सत्ता में आने का काम किए और जितनी भी जन कल्याणकारी योजना आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में लागू किए थे, सबको बंद कर दिए और यहाँ तक कोई भी स्कीम अभी तक न भारत सरकार ने लागू किया जनता के लिए जो जन कल्याणकारी हो, न उत्तर प्रदेश में कोई स्कीम लागू किया जो आम जनता ये समझे कि सरकार उस कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता पुनः अखिलेश यादव जी को याद कर रही है कि काम बोलता है। सर, आप भी एक पिछड़ी वर्ग के मिनिस्टर रह चुके हैं और कहा जाता है कि मौर्य वंशियों का कम से कम 12 से 13% तक उत्तर प्रदेश में आबादी है। तो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं आपके समाज का फीडबैक ना मिलने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता का पलटवार हुआ? ऐसा है कि इस संबंध में अखिलेश जी ने पिछड़ी जातियों को विशेष रूप से हमारे समाज के लिए तो बहुत बड़ा काम किया। देश के स्वतंत्र हुए इतने दिन हो गए, हमारी जात की गणना मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनिक, काछी, कोयरी, ये जो तमाम उपजातियां हैं, लेकिन जात केवल है मौर्य, कुशवाहा। ये हमारे पिछड़ी जात की सूची में अलग अलग क्रमांकों पर गणना की जाती थी, जिससे हमको कहीं 2% में आंका जाता था, कहीं 3% में आंका जाता था। लेकिन इसको, जबकि हमारे इन जातियों के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, बावजूद पिछड़ी जात के सूची में हम अलग अलग स्थानों पर थे और अलग अलग स्थानों पर हमारी गणना होती थी, जिसके लिए मांग बहुत दिन से चल रहा था। आयोग में भी कई मामले लंबित पड़े थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सरकार के जाते जाते 26 दिसंबर 2016 को विधानसभा में पारित करा करके पिछड़ी जातियों की तमाम ऐसी उपजातियों को एक क्रमांक करने का काम किया, जो बहुत बड़ा काम है, जिससे आज हमारी गणना 13 से 14% के बीच में होगी और उसी हिसाब से हमारी सत्ता में भागीदारी भी पार्टी देने के लिए मजबूर होगी। पिछड़ी जात के लिए जैसे विश्वकर्मा समाज है, उसमें भी कई जातियों को अलग अलग क्रमांकों पर रखा गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको भी उसी शासनादेश के तहत एक क्रमांक करने का काम किया। इसलिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि वाकई में पिछड़ी जात के वही अखिलेश जी ही मात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने काम करने का काम किया और हमारे समाज के गरीबों किसानों के मसीहा रहे स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य, जो आजीवन समाजवादी आंदोलन पर चल करके अपनी जिंदगी गुजारे, राजनीति किया, समाज में सेवा किया। उनके नाम से समाजवादी पार्टी सरकार ने राजकीय ट्रामा सेंटर बाबू स्वर्गीय पारसनाथ मौर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जनपद भदोही में बनाने का शासनादेश दिया और धन भी दिया, जिसे भाजपा के लोग सरकार बनने के बाद नामकरण हटाना चाहते थे। ये उनका पिछड़ी जात विरोधी मानसिकता जो है प्रदर्शित होता है, परंतु हम लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ तक कि कोर्ट भी जाना पड़ा, लेकिन अभी वह शासनादेश सुरक्षित है। इसके लिए भी हम समाज की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, कहीं ना कहीं योगी सरकार का आज भी सत्ते में बोलबाला है
तो आने वाले 2019 के इलेक्शन में आप प्रत्याशी के रूप में समाज में आने वाले हैं, तो क्या लगता है किस तरह से आप लोगों की रणनीति होगी कि योगी सरकार को तस्त करके या पस्त करके आप अपनी सत्ता बनाओगे? योगी सरकार तो विफल है, अपने कामों से स्वयं विफल है। आम आदमी घुटन महसूस कर रहा है और अपने कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वो अखिलेश को देख रहा है बहुत भी आशा भरे निगाहों से। इसलिए 2019 के चुनाव में हमारी पार्टी अपने पुराने काम पर, अपने नेक इरादे पर और सभी जातियों के समावेश का टिकट देने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उसके आधार पर हम चुनाव में आएंगे और अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं भी भदोही लोकसभा से पार्टी का प्रत्याशी रहूंगा। सर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी पिछले दिनों लालू जी को इस तरह से सजा हुई, उस पे लोगों का जो देखने का नजरिया है चारा घोटाला को लेके, ठीक है, तो 2019 में इसका क्या असर पड़ेगा लोगों के? आखिर समाजवादी को लोग वोट क्यों देंगे? समाजवादी ने काम किया है, विकास किया है, सम्मान किया है लोगों का। अब लोगों ने तुलना कर लिया कि ये भाजपा के लोग धोखेबाज लोग हैं, नुमाइशी बात करके, फर्जी बात करके सत्ता में आ गए हैं। अभी तक इतने दिन बीते हुआ कोई उनका प्रोग्राम नहीं आया, तो आम जनता निश्चित ही समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगी और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, जो समाजवादी पार्टी में नहीं होती थी। शायद यही कारण तो नहीं है कि युवा वर्गों का हाथ समाजवादी पार्टी से खींच लिया गया? ये तो आप कह रहे हैं, आंकड़े आप देख लीजिए, आंकड़े ठीक इसके विपरीत हैं। समाजवादी पार्टी में बदनाम करने के लिए जो भी ये लोग आम आदमी के सामने प्रस्तुत किए, आज उसका जस्ट 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गया है। हर जितना करप्शन बढ़ गया है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। पेपर उठा के देखिए तो पहले ही लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, ये सब सारे मामले आपको पहले देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे मान लिया जाए कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है? जी, लेकिन कहीं ना कहीं सर सपा सरकार में बहुत ही ज्यादा मामले देखने को मिलते थे जो मोदी सरकार में नहीं देखने को मिल रहे हैं, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं लोगों को मिल रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि योगी सरकार में इस तरह से मामले आ रहे हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो सारी मीडिया समाजवादी पार्टी में कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का सत्ता मतलब गुंडों का सत्ता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या था एक्चुअली इसका खुलासा? नहीं, ये भी भाजपा वालों का ही साजिश था। भाजपा वाले, उनके जो जनसंघ वाले हैं, आरएसएस वाले, ये लोग दंगा कराते थे और कहीं न कहीं सरकार की विफलता प्रदर्शित करना चाहते थे, और एक कहीं मामला हो जाए तो उसको बहुत हाईलाइट करते थे। मीडिया पर भी भाई उनका कब्जा है। आप समझ ही रहे हैं कि क्या क्या हथकंडा अपनाते हैं भाजपा के लोग। और अभी चुनाव में, गुजरात के चुनाव में अभी आपने देखा कि जनता जो है सरकार हटाने के लिए सालों से हड़ताल कर रही थी, और ये लोग अपने झूठ फौरेब के बल पर ईवीएम के सहारा लेकर के फिर सत्ता बना ली। सर, ईवीएम घोटाला, जो ईवीएम हैक का मामला केजरीवाल ने शुरू किया था और उसको प्रूफ किया था कोर्ट में कि ईवीएम घोटाला हैक हो सकता है, तो ईवीएम की आपने बात की, तो क्या लगता है कि ईवीएम की जो सरकार अभी आने वाले 2019 में सत्र में जो चुनाव होगा, इसमें ईवीएम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ हैं और ईवीएम के बहिष्कार के लिए राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग भी बुलाए थे और कई राजनीतिक पार्टी उसमें भाग लिया। कई बाहर थे इसलिए नहीं भाग लिए, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी इस बात पर एकमत हैं कि अब ईवीएम को हटा करके, क्योंकि ईवीएम बिल्कुल धोखे का चुनाव है, लोकतंत्र की
हत्या हो रही है ईवीएम से चुनाव कराने पर। सर, ईवीएम अगर बीजेपी ईवीएम का ही इस्तेमाल की और इस चीज पे वो खड़े नहीं उतरी कि ईवीएम नहीं हटाया जाएगा, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा ईवीएम हटाने के? अब इस पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे, वही हमारे सर्वमान्य हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा संपूर्ण विपक्ष, सभी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ हैं। क्योंकि वही नगर पंचायत के चुनाव में जो चुनाव ईवीएम से हुए, उसमें भाजपा का मत का जो परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा था, और जहाँ बैलेट बॉक्स से हुआ, मतपत्रों से हुआ, वहाँ भाजपा का परसेंटेज डाउन था। इससे ये सिद्ध होता है कि ईवीएम के बल पर ये लोग कहीं न कहीं छेड़खानी किए। और सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी योगी सरकार जो यूपी में है, आज योगी सरकार का करप्शन ज्यादा है, तो इस करप्शन को उजागर करने के लिए समाजवादी क्या कठोर कदम उठा रही है ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके कि भाजपा कितनी करप्ट है? इसलिए अब पार्टी जल्दी ही जिले स्तर पर पूरी सूची मंगा करके और इसको जन आंदोलन के रूप में रखेगी। निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ निर्णय लेने वाले हैं, इसकी चर्चा पार्टी में चल रही है जी। और आने वाले 2019 में सर, आपकी तरफ से कौन सा कदम होगा जिससे भदोही जिले में आपके जीत की डंका बजेगी? आम आदमी के समस्या को सुलझाने का काम किया जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही है, उनके साथ उनके अधिकारियों द्वारा जहां उत्पीड़न किया जा रहा है, उस पर हम लोग आम जनता के साथ आंदोलन करने का काम करेंगे। और अपने पुराने पिछली सरकार में जो हम लोगों ने काम किया है, उसको भी हम लोग गांव स्तर तक उन लोगों को स्मरण कराएंगे। वैसे भी आम जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है। उसका समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, किसान दुर्घटना बीमा, सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, तमाम ऐसी योजनाएं जो अखिलेश यादव जी, सैकड़ों योजनाएं जो अखिलेश यादव जी ने चलाया था, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे थे, आज बंद हो गया है। तो लोग बहुत ही निराशा लोगों को हाथ लगी है और उसका बदला अवश्य जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लेगी। सर, अभी कुछ दिन पहले जैसे जब आपका समाजवादी का सत्ता था, तो बीजेपी का कहना था कि समाजवादी सफाई के लिए इतने करोड़ वेस्ट कर रही है, इस अभियान के लिए इतने करोड़ वेस्ट हो रही है। लेकिन हाल ही में हुए गोरखपुर के हादसे में ऑक्सीजन की वजह से कितने बच्चे मरे, जिसको लेके ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया गया, इस वजह से शायद इतने घरों के चिराग बुझ गए। और वहीं गोरखपुर में योगी सरकार महोत्सव मनाने के लिए कई करोड़ दान दे रही है, कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को? सर जी, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये भाजपा जो है वाकई में जुमलेबाजी की सरकार है। हमारे सफाई महोत्सव में ये आम आदमी का महोत्सव होता था, किसान का महोत्सव होता था, बुनकर का महोत्सव होता था, और जो आम आदमी है उसका महोत्सव होता था। लेकिन ये जो है, जो हमारे योगी जी हैं, इनसे आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश का किसान मर जाए उसके लिए खाद की व्यवस्था नहीं है, लड़का हमारा जो भावी देश का भविष्य है वो मर जाए, इनके लिए बजट नहीं है। ये ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं दिए, कमीशन के लिए पैसा नहीं दिए, लेकिन अभी उस तर्ज पर ये महोत्सव लगाना चाहते हैं। महोत्सव के लिए इनके पास पैसा आ गया। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये क्या करेंगे भगवान ही जाने, वही मालिक है। लेकिन आम आदमी जो उत्तर प्रदेश का जनता है वो समझ गई है कि काम बोलता है। जैसा कि देखा, भूतपूर्व सपा के ये मंत्री साहब ने इस तरह से बयानबाजी करते हुए
बीजेपी के योगी सरकार को घेरे में लिया हुआ है। अभी हम जानेंगे कि 2019 में आने वाले चुनाव में ये लोग जितना भी उत्तर प्रदेश का विकास को रोका गया है, बीजेपी सरकार ने रोका है, या इनका कहना है कि बीजेपी सरकार का करप्शन है, उसको किस तरह से ये आम जनता के सामने लाएंगे और उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए इन लोगों के पास क्या रणनीति होगी। में आने वाले समय में इनके जो आपने जो कहा थोड़ी देर पहले कि ये करप्ट है, इनकी करप्शन कैसे आप उजागर करेंगे और जनता के सामने लाने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी। इन्होंने चुनाव में सबका साथ सबका विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया। गड्ढा मुक्त करने का इन्होंने समय दिया कि इतने समय में मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में, तहसील में, ब्लॉक में सड़कों को देख लीजिए, जो हमारी सरकार ने बनाया था वो तो अपने जगह पर यथावत है, लेकिन इन्होंने जो काम कराया वो गड्ढा युक्त हो गई अभी जो इन्होंने बनाया। और गड्ढा मुक्त पुरानी सड़कों का तो बिल्कुल नहीं किए। क्या ये आम आदमी इसको नहीं देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया गड्ढा मुक्त करने का, और सड़कें ज्यों की त्यों रह गई। पैसा गड्ढा मुक्त के नाम पर लाखों करोड़ रुपए निकाल लिए गए। सर, बीजेपी सरकार का स्वच्छता अभियान को लेके बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर हुआ और कितना स्वच्छ हुआ है उत्तर प्रदेश? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इनके ज्यादातर काम कागजों पर है, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वच्छता के संबंध में हमको लगता है कि अधिकारी और नेता मिलकर के सब डकाए जाए। तो ये थे हमारे भूतपूर्व सपा के मंत्री, जिन्होंने कई तरह से योगी सरकार को घेरा हुआ है।